हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर डाल दिया गया था। उसके साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इस पूरी वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तीसरी बात, मैं स्टैटिक जीके से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करने वाला हूं एक सेपरेट वीडियो में, उसको भी आप जरूर देखें। और आखिरी बात, अगर सीयूईटी का सिलेबस थोड़ा बहुत चेंज हो गया है पिछले सालों के कंपैरिजन में, तो आपको घबराना नहीं है। आपको ये समझना है कि ये सिलेबस जो चेंज है वो सभी के लिए चेंज है, तो जो कट ऑफ रहेगी वो भी सभी को देखते हुए रहेगी। ठीक है, आपको ये सोचना है कि आप खुद एक सितारा हो। और वैसे भी एक कोट है जो मैं हमेशा कई जगहों पर लिखता हूं, जो मैंने लिखी थी कि कुछ तो अधूरी ख्वाहिश रही होगी इन टूटते हुए तारों की भी, वरना कौन गिरता है खुद से जमीन पर आसमां तक पहुंच जाने के बाद। तो वही आप सितारे हो, कुछ समय के लिए गिरोगे पर फिर से उठोगे। ठीक है, तो पहला है द लैंग्वेज ऑफ जियोलॉजी इन विच डायनासोर्स आर स्टडीड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ब्रांच। तो आपसे पूछ रहा है ये जियोलॉजी की कौन सी ब्रांच है जो डायनासोर्स को स्टडी करती है, तो वो है पेलियोंटोलॉजी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रॉक्स, तो इसको इसमें कंफ्यूज मत करना, ये रॉक्स के लिए होता है और ये डायनासोर और बाकी जो एंशियंट चीजें हैं उनको स्टडी करने के लिए होता है। अगला है हेमिस नेशनल पार्क, ये कहां पर लोकेटेड है। तो हेमिस नेशनल पार्क दोस्तों लोकेटेड है लद्दाख में, स्नो लेपर्ड्स के लिए काफी फेमस है, तो ये भी बात आपको याद रखनी है इसके साथ ही साथ। अगला है पेनिनसुलर प्लेटू की शेप क्या है। पेनिनसुलर प्लेटू दोस्तों सदर्न रीजन में है, छोटा नागपुर, कर्नाटका, इन सब जगहों पर एक्सटेंड करता है। तो पेनिनसुलर प्लेटू जो है उसकी जो शेप है वो ट्रायंगुलर है, तो ये भी बात आप याद रखिएगा। फिर बात करते हैं द एनुअल ग्रोथ रेट परसेंटेज पॉपुलेशन इन इंडिया ग्रेजुअली स्टार्टेड डिक्लाइनिंग इन विच ईयर। तो आपसे पूछ रहा है किस साल के बाद से हमारे देश में जो पॉपुलेशन ग्रोथ का रेट है वो कम होने लगा था। तो वो है 1981। 1981 तक काफी पॉपुलेशन का रेट हाई रहा, 1981 के बाद से निरंतर डिक्लाइन है। अगला है लेटेस्ट सेंसस किस ईयर में कंडक्ट हुआ था। तो लेटेस्ट सेंसस दोस्तों कंडक्ट हुआ था 2011 में, हर 10 साल बाद कंडक्ट होता है। सबसे पहला हुआ था इंडिपेंडेंट इंडिया में 1951 में। तो ये सारी ही बातें आपको याद रखनी है। अगला है द ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स ऑन अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। तो दोस्तों जब रॉक्स टूटते हैं टेम्परेचर की वजह से या हीट की वजह से या रेनफॉल की वजह से, तो वो टूटकर फिर क्या बनते हैं, सॉइल का फॉर्म लेते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं वेदरिंग। तो दोस्तों करंट अफेयर्स का भी बैच मैं रन कर रहा हूं हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर, जो कि लीगल पेडागोजी नाम से गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अगर आप iOS यूजर हैं तो आपको पहले क्लास प्लस की ऐप डाउनलोड करनी है, उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड में ZRVDP टाइप करना है और फिर आप स्टोर सेक्शन से जाके बैचेस की सारी ही जानकारी ले पाएंगे। और अगर आप एंड्रॉयड यूजर हैं तो आपको सीधा गूगल प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड करनी है, स्टोर सेक्शन से आप ले सकते हैं जानकारी। रीजनिंग का एक छोटा सा बैच मैं रन कर रहा हूं, जिसकी फीस तो मात्र 100 रुपए हमने रखी है। इसको फ्री रखना था पर कुछ एक मिनिमल अमाउंट रखने की वजह से हमने इसका फीस 100 रुपए रखी है। मैथ्स का बैच रन कर रहे हैं हम सीयूईटी ओरिएंटेड, जिसकी फीस 1500 रुपए है। तो ये सारी ही जानकारी आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से ले सकते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज। तो वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी माउंटेन रेंज कौन सी है जो नेपाल और भारत के बॉर्डर को कनेक्ट करती है। तो वो है दोस्तों कंचनजंगा। ठीक है, लार्जेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है वर्ल्ड की, माउंट एवरेस्ट। लार्जेस्ट माउंटेन रेंज इंडिया की कौन सी है, वो है केटू। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगला है हाउ मच परसेंटेज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हमारे कितने परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वो है दोस्तों 21%। सबसे ज्यादा किस गैस की मात्रा है, नाइट्रोजन की एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन उसके बाद ऑक्सीजन। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इसमें से पूछ रहा है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, पर हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला है
विश्व का सबसे लंबा हाईवे टनल कौन सा है? सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे टनल कौन सा है विश्व का? तो वो है दोस्तों अटल टनल। कहां पर स्थित है? हिमाचल में है। वहीं अगर आपसे पूछे कि इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रोड टनल कौन सा है, रोड टनल अगर पूछे इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट, तो वो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। कहां पर मौजूद है? जम्मू एंड कश्मीर में। उसके साथ ही साथ अगर आपसे पूछे इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे टनल कौन सा है, रेलवे टनल, तो वो है पिरपंजाल, ये भी जम्मू एंड कश्मीर में। तो ये सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। अगला है कैपेसिटी के हिसाब से रोड्स को कितने क्लासेस में बांटा जा सकता है? तो दोस्तों 6 हिस्सों में बांटा जा सकता है, जिसमें नेशनल हाईवे आते हैं, स्टेट हाईवेज आते हैं, बॉर्डर रोड्स आती हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स आती हैं, अदर रोड्स आती हैं। तो ऐसे करते हुए 6 कैटेगरीज में इसको बांटा जा सकता है रोड्स को। अगला है इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस चीज का है वर्ल्ड में? तो इंडिया दोस्तों वर्ल्ड में राइस का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और राइस का ही लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। एक्सपोर्ट में नंबर 1 पर है और प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर है। अगला है दूध सागर वाटरफॉल्स कहां पर लोकेटेड है? दूध सागर वाटरफॉल्स दोस्तों गोवा में लोकेटेड है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी फेमस है। अगला है किस पोर्ट को डायमंड हार्बर भी बोला जाता है? तो दोस्तों कैलकाटा पोर्ट को डायमंड हार्बर भी बोला जाता है, ये बात आपको याद रखनी है। अगला है इंडस वाटर ट्रीटी किन 2 देशों के बीच में साइन हुई थी? इंडस वाटर ट्रीटी दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुई थी इंडस वाटर के यूजेज को लेकर। तो ये था पार्ट 2। अगर आप ऐसी इस सीरीज को प्यार देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवाएंगे, तो मैं और ऐसी वीडियोस लगातार लाता रहूँगा। वैसे एक सीरीज में रन करने वाला हूँ जिससे रिलेटेड मेरे को एक वीडियो अभी शूट करनी है, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे वो सीरीज रन की जाएगी। उसमें हम स्टैटिक जीके के सारे एमसीक्यूज कवर करेंगे, जिससे कि आप खाली अगर वो पूरी सीरीज भी देख जाओ तो बहुत सारी चीज़ें आप कवर करके चले जाओ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।